ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 श्लोक संख्या 42, चैप्टर 3 वर्स नंबर 42। सभी श्लोक रिपीट करिए। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि पयाण्याहु। क्या हमने ये श्लोक कल किया था पूरा? मेरे ख्याल से हमने पूरा कर लिया है इसको। क्या कोई किसी को याद है हमने ये श्लोक किया था या नहीं? इस पर डिस्कशन हुआ था कल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने का बाकी था। ऊपर वाला श्लोक संस्कृत वाला पढ़ लिया था अच्छा, संस्कृत श्लोक पढ़ लिया था, ठीक। जी। तो ठीक हिंदी है, और इंग्लिश वाला बाकी था। ठीक है, इसको हम एक बार पढ़ लेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि प्राण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः इंद्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर मनसस्तु परा बुद्धिर्। यो बुद्धे परतस्तु सः। यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः इंद्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर मनसस्तु परा बुद्धिर्। यो बुद्धे परतस्तु सः। यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः इंद्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर मनसस्तु परा बुद्धिः। यो बुद्धे परतस्तु सः। यो बुद्धिः परतस्तु सः। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन पढ़िए इंग्लिश और हिंदी में। हरे कृष्ण। कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है प्लीज़?
Translation. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and the and soul is even higher than the intelligence. The senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as a whole. The outlet are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the body functions as described here. Ultimately, and in the Supreme Soul. Bodily action means the functions of the senses, and stopping the sense means stopping all bodily actions. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during dreaming. But above the mind, there is the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul proper. If therefore the soul is directly engaged with the supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind, and the senses, will be automatically engaged. In the Katha Upanishada, there is a passage in which it is said that the object of sense gratification are superior to the senses, and mind is superior to the sense objects. If therefore the mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance of the sense becoming engaged in other ways. This mental attitude has already been explained. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of its being engaged in the lower propensities. In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahana, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, the sense, the mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional problem positions of the soul is the solution of the whole problem. With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness. That solves the whole problem. A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the object of senses. One has to strengthen the mind by use of intelligence. If by intelligence one engages one mind in Krishna consciousness by complete surrender unto the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger. And even though the senses are very strong, like serpents, they will be no more effective than serpents with broken fangs. But even though the soul is the master of intelligence and mind, and the senses also still, unless it is strengthened by association with Krishna in Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitated mind. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada, Hare Krishna Prabhuji. जय श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्ण। कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य: इंद्रिय काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु
उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्णा भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्णा भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों के श्रेष्ठा परमात्मा के आकार समाप्त हो जाती है। शरीर कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शरीर कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन की सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों सतह रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों के श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रिय के निरंतर रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है, पर दृष्टांत निवर्तक यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में परमात्मा को महान कहा गया है। अतः परमात्मा इंद्रियों, विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा परमात्मा की संभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः शक्त हो जाता है और यद्यपि इंद्रियों सपर के समान अत्यंत बलशक्त होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में पूरे शरीर की संरचना बताई गई है। हमारा शरीर किस तरह, शरीर मन बुद्धि आत्मा, इसका कैसी संरचना भगवान ने की है और उसमें आपस में क्या संबंध है और कौन सी आत्मा और शरीर में ज़्यादा महत्व किसका है, इसके बारे में प्रभुपाद ने यहाँ स्पष्ट बताया है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा। आत्मा का अर्थ है प्राण शक्ति जो आती है हमारे शरीर में, ये प्राण शक्ति आत्मा से आती है। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो ये प्राण शक्ति नहीं आ पाती और उसको मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। तो जब तक हमारे प्राण कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, आत्मा हमारी कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, तब तक प्राण शक्ति मिलती रहती है और मृत्यु नहीं होती है। और जैसे ही कृष्ण को भूल जाते हैं और कृष्ण की सेवा बंद कर देते हैं तो शरीर में प्राण शक्ति आना बंद हो जाता है। फिर मन बुद्धि और इंद्रियां कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसी को मृत्यु कहते हैं। तो दीक्षा का अर्थ ही होता है कि आप कृष्ण की सेवा में जुड़ गए, कृष्ण की भक्ति में, उनके नाम में,
उनके स्मरण में, कीर्तन में, सेवा में, कृष्णा के प्रचार में जब आप जुड़ जाते हैं, उसी को दीक्षा कहते हैं। और जब तक आप ये कार्य करते रहते हैं, नाम जपना, गीता पढ़ना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए प्रचार करना, और सब सारी जो ये क्रियाएं होती है भक्ति में, ये जब तक हम करते रहते हैं तो हमें भगवान से शक्ति मिलती रहती है, हमारे प्राण को शक्ति मिलती रहती है। और जैसे ही हम लोग ये छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा करना, नाम लेना छोड़ देते हैं, तो फिर शरीर धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है और प्राण ख़त्म हो जाते हैं, प्राण शक्ति मिलना ख़त्म हो जाता है। और प्राण शक्ति मिलना ख़त्म हो जाता है तो शरीर फिर चल नहीं पाता है। इसी को बुढ़ापा कहते हैं, इसी को मृत्यु कहते हैं, कि जब शरीर चल ही नहीं पाता है, कुछ काम कर ही नहीं पाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान की सेवा करना छोड़ देते हैं, हम किसी और वस्तु या माया में किसी और व्यक्ति की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो इस पूरे संसार को माया का संसार कहा जाता है, मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में हम भगवान के अलावा बाकी सबकी सेवा में लगे हुए हैं। और इसीलिए मृत्यु आती है, इसीलिए बुढ़ापा आता है, और इसीलिए शरीर ख़त्म हो जाता है। तो हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि ऋषिकेश भगवान कृष्ण की सेवा करना। और जब हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते तो इंद्रियों का फिर कोई काम नहीं है, तो फिर धीरे धीरे शरीर ख़त्म हो जाता है। तो जिस उद्देश्य के लिए हमें जीवन मिला है, जिस काम के लिए हमको ये शरीर मिला है, वो काम तो हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस शरीर को नहीं बचा सकते, हम अपने शरीर को नहीं चला सकते। जो भी भक्ति नहीं करता है, भगवान का नाम स्मरण नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, वो अपने शरीर को हमेशा के लिए नहीं रख सकता। ये फैक्ट है, ये तथ्य है, ये सच्चाई है। और इसी सच्चाई को बार बार प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा से शरीर चलता है और आत्मा कृष्णा से चलती है। तो बिना कृष्णा के हमारी आत्मा नहीं सर्वाइव कर पाएगी और बिना आत्मा के शरीर नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए कृष्णा का सबसे बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। बिना कृष्णा के हम नहीं चल सकते आगे, हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो आत्मा तो कभी मर नहीं सकती, बट अगर आत्मा कृष्णा की सेवा में नहीं जुड़ी हुई है तो फिर उसको शरीर बदलना पड़ता है बार बार, और जो उद्देश्य है जीवन का वो कभी पूरा नहीं हो पाता। तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेना पड़ता है, फिर नए शरीर में नई इंद्रियां मिलती है, और हो सकता है कि मनुष्य शरीर भी ना मिले, क्योंकि इस जीवन में, इस शरीर में हमने जो कर्म किए होते हैं वो उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है। तो इस शरीर में अगर हमने भक्ति वाले कर्म नहीं किए हैं, भगवान का नाम नहीं लिया है, भगवान की सेवा नहीं की है, तो फिर ये शरीर छोड़ने के बाद जो अगला शरीर मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य का होगा। पर अगर आप भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो इस बात की तो पूरी गारंटी है, पूरा आश्वासन दिया गया है गीता में कि कम से कम अगला शरीर किसी मनुष्य के घर में, अच्छे घर में, धनवान परिवार के घर में, या फिर जो अध्यात्मवादी है, वैष्णव है, ब्राह्मण है, उनके घर में जन्म मिलता है और फिर से मौका मिलता है भक्ति करने का। तो इसीलिए भगवान की सेवा में लगे रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी जाति या धर्म के हो, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, हमेशा उनका नाम जपता रहता है, चलते फिरते उठते बैठते हैं, भगवान का नाम छोड़ता ही नहीं है। तो यही उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, यारे देखे ताहे कहे कृष्ण उपदेश। हम जब भी किसी से मिले तो हरे कृष्णा बोलना चाहिए और कृष्ण भगवान का उपदेश देना चाहिए। तो यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम समय बर्बाद ना करें, हम फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। आप जब भी किसी से मिलो उसको हरे कृष्णा बोलो और कृष्णा के जो उपदेश है भगवत गीता में उसको बोलना है। तो अगर हम इतना करते हैं तो हम माया से दूर रहते हैं और माया भी हमसे दूर रहती। अगर लोग ये देखेंगे कि ये तो बस कृष्णा की बात करता है, गीता की बात करता है, तो जो लोग भक्त नहीं है वो अपने आप तुमसे दूर चले जाएंगे, और जो असली भक्त है, जो अच्छे भक्त है, वही तुम्हारे नज़दीक आएंगे। तो ऐसा करने से अपने आप
सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। आप सिर्फ हरे कृष्णा बोलो, जय श्रीला प्रभुपाद बोलो और भगवान के बारे में बोलो, प्रभुपाद ने क्या बोला है वो बोलो। ऐसा अगर आप करते जाओगे तो अपने आप जो ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो कामुक लोग हैं, ये सारे आपसे दूर हो जाएंगे अपने आप और आपके नज़दीक नहीं आ पाएंगे। तो यही तरीका है माया से बचने का। हमेशा जय श्रीला प्रभुपाद बोलना है और हरे कृष्णा बोलना है, तो फिर माया हमसे दूर रहेगी। और इंद्रिय विषयों से दूर रहना है। तो यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि इंद्रिय विषयों के कारण ही हमको बुढ़ापा आता है। इंद्रिय विषयों को भोग करने से ही बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है। तो इंद्रिय विषयों से, इंद्रिय भोग से हमेशा दूरी बनाए रखनी है। हमेशा प्रसाद लेना है भगवान का, नाम लेना है भगवान का, दर्शन करना है भगवान का, प्रचार करना है भगवान का। इस तरह से हम अगर कृष्ण भावनामय बन गए तो फिर कभी भी माया हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। माया हमसे दूरी रहेगी हमेशा अपने आप। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास। हमें और किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा जो नाम है, हरे कृष्णा जो मंत्र है, यही हमें माया से बचा सकती है कलयुग में। तो इसी मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है और इसी से मन नियंत्रित होता है। मन, इंद्रिया, बुद्धि। जब मन नियंत्रित होता है, इंद्रिया वश में रहती है, तो बुद्धि शक्तिशाली बनती है। फिर विवेक डेवलप होता है। फिर सही और गलत, असली और नकली, पाखंडी, ढोंगी, ये सारे आपको दिखने लगते हैं कि असली और नकली में फ़र्क क्या है, पाखंडी इंसान और सच्चे ईमानदार व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है, और सब कुछ दिखने लगेगा आंखों के सामने। और फिर आप अपने विवेक के माध्यम से माया को पहचान पाओगे और उससे दूर रह पाओगे, और जो लोग माया में हैं वो भी आपसे दूर रहेंगे। तो ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है, बहुत शक्तिशाली है। हमें बस मन को हमेशा कृष्णा के नाम में, कृष्णा के भजन में, कृष्णा की सेवा में, कृष्णा के प्रचार में लगा के रखना है। मन को, बुद्धि को हमेशा कृष्णा में ही लगाना है बस। अगर मन को और बुद्धि को कृष्णा भगवान में लगा के रखा और सिर्फ कृष्णा भगवान के बारे में बोलते गए, तो फिर अपने आप माया दूर चली जाती है, नज़दीक भी नहीं आ सकती, और आप हमेशा जीवित रहोगे और हमेशा आप हेल्दी रहोगे। मन में अच्छे विचार आएंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मृत्यु नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, और आप हमेशा चलते रहोगे, इस मार्ग में आगे बढ़ते रहोगे। तो माया से बचने का यही सर्वोत्तम उपाय है। तो यहाँ किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी को? नहीं हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, कोई नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। हमें एक जगह पे कीर्तन करने जाना है, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे अगला श्लोक। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक मिनट। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो हम इस्कॉन में सुबह मंगला आरती करते हैं, हाँ जी। वो आप सेंड कर दोगे मेरे पास? हाँ, मैं व्हाट्सएप पे आपको कर देता हूँ। आप जी, वैसे हरे कृष्ण। आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिए इस्कॉन मंगल आरती श्रीला प्रभुपाद,
तो वो प्रभुपाद जी की उसमें आवाज़, अच्छे से, हाँ, हाँ प्रभुपाद उसमें जी की, हमें बोलनी नहीं आती ना, पीछे पीछे समझ नहीं आती। तो ऐसे पढ़ने वाली होगी उसमें प्रभु जी, हाँ जो पढ़ के मतलब उस, बोल के अपने मुंह से कर नहीं वो आप पीछे पीछे बोले तो और अच्छा है, प्रभुपाद जी की आवाज़ सुन के। जी प्रभुपाद जी की आवाज़ दिव्य है बहुत, तो आप उनकी आवाज़ में जी ही सुनिए और उसको रिपीट करिए। जी जी। जी। आप भेज देना प्रभु हाँ जी। मैं भेज देता हूँ, ठीक है। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण।